हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल की पक्ष की एकादशी से योग निद्रा में गए भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनः जागृत होते हैं। इसलिए एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब वो जाग जाते हैं तभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, हमने एक दीपक जलाया है। दीपक जलाने के बाद में एक परात से हम ढक देंगे और इस पे हल्की हल्की थपकियां देते हुए स्तुति करेंगे। तो स्तुति इस प्रकार से है। उठो देव, बैठो देव, हाथ पांव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव। उठो देव, बैठो देव, देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मूसल गोवल जा के दाब कटा के बोन बटा के खाट बुना के दोवण दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो झोटो हो, गोरी गाय कपला गाय, जाके दूध महापन होए सापन होए, जितनी अंबर तारियो इतनी आ घर गवानियो, जितने जंगल सीख सलाई इतनी आ घर बहुअन आई, जितने जंगल ही सरोड़े जितने जंगल झाऊ झू, इतने आ घर जन्मे पूत, ओले कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा, उठो देव बैठो दे, पाटकलियां चटकाओ दे, आषाढ़ मास में सोए दे, कार्तिक मास में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर पटकारो दे, उंगलियां चटकाओ दे, क्वारों के ब्याह कराओ, ब्याहों के गौने कराओ, देव तुम पर फूल चढ़ाए, देव घिया का दिया जलाए, देव आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हा पीछे 5 पछीटा, सासू जी बलिदाऊ तुम्हारे बेटा, ओने कोने झांझ मजीरा, सहोदरे किशन जी तुम्हारे वीरा, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे यार, ओने कोने लटके चाबी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी, जितनी खूटी टांगू सूत उतने घर में जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई उतने इस घर बहुए आई, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने घर हाथी घोड़े, जागो देव गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ दे, मूली बैंगन का भोग लगाओ दे, सेंगरी पुए का भोग लगाओ दे, 56 भोग लगाओ दे, उठो देव बैठो दे, पाटकली चटकाओ दे, उठो देव बैठो दे, पाटकली चटकाओ दे। इस प्रकार से हमें थपकियां देते हुए जो है देव को उठाने हैं। ये गीत आप अगर नहीं आता है तो इसको चला करके वीडियो को गाना सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं। मैंने इसमें 2 गीत सुनाए हैं, एक स्तुति और एक है गीत, तो मैंने सुना दिए हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है हम माता महालक्ष्मी जी का, विष्णु भगवान जी का हम मन ही मन जयकारा लगाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हल्के हल्के थपकियां देते हुए घंटी घड़ियाल बजाएं, डमरू बजाएं, जो भी खुशी का माहौल है। तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। और इसके बाद में देखिए, जो हमने प्रात रखी थी उसके ऊपर इस तरह से काजल बन जाता है। ये काजल दिव्य काजल होता है। ये घर के सभी परिवार के सदस्यों को लगाना चाहिए।
आप जरूर से लगाएं। उसके बाद में देखिए खुशी का माहौल होता है, देव से प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा और शांति से अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। माता महालक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में सदा निवास करिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है दीपक जलाते हैं, खुशियों में जो है दीपक जलाएंगे, क्योंकि देव हमारे जाग जाते हैं। इसके बाद से ही हमारे जो मांगलिक कार्य होते हैं, गृह प्रवेश, मुंडन कार्य, ये सभी कार्य हमारे देव जागने के बाद किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम और जो दीपक हैं वो जलाएंगे, उससे हम आरती करेंगे भगवान का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार लेंगे। अगर आपको आरती गाने आती है तो आरती गा सकते हैं। उसके बाद में हम चारों तरफ इस प्रकार से दीपक लगा देते हैं, क्योंकि हमारे जो देव हैं जाग जाते हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान का, स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो आप चारों तरफ दिए जलाएं, खुशियाँ मनाएं, मंजीरे बजाएं और इस पूजन को परिवार के सहित इस पूजन को करें। और फिर से हम घंटियाँ बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है देव जाग जाते हैं और यही विधि है हमारे देव जगाने की। इसके बाद में हम पूरे विधि विधान से जैसे हम पूजन करते हैं वो हम करते हैं और क्षमा प्रार्थना मांग ले। पूजा में रही कोई गलती हो जाती है क्षमा कीजिएगा और माता महालक्ष्मी जी के साथ में हमारे घर में स्थायी निवास करें, ऐसी प्रार्थना करती हैं। आई होप आपको एकादशी की गीत और स्तुति पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।